कभी जिसे ज्ञान और विद्या का मंदिर कहा जाता था, आज वही विश्वविद्यालय अपने प्रवेश प्रक्रिया में पक्षपात और अन्याय के आरोपों से घिरा नजर आ रहा है। शिक्षा जो समानता और अवसर का प्रतीक मानी जाती है, अगर वही भेदभाव और अन्याय के जंजीरों में जकड़ जाए तो ये केवल किसी एक छात्र की समस्या नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे महामना मदन मोहन मालवीय ने देश के युवाओं को शिक्षा और संस्कार देने के उद्देश्य से स्थापित किया था, आज उस संस्थान पर अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च में शोध प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक दलित छात्र शिवम सोनकर का आरोप सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिवम सोनकर ने प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रवेश नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय में कुल 7 सीटें थीं, जिनमें से सिर्फ 4 पर ही प्रवेश दिया गया और शेष 3 सीटों को रिक्त छोड़ दिया गया। छात्र का आरोप है कि उसे दलित होने के कारण एडमिशन से वंचित कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार रिक्त सीटों को रेट एग्जम्प्टेड श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता था। इस अन्याय के खिलाफ जब छात्र कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठा तो उसका रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ पर ला खड़ा किया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने छात्र से टेलीफोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वहीं सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर भी छात्र से मिले और उसे आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी न्याय मिलने तक उसके साथ खड़ी रहेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस घटनाक्रम ने केवल एक छात्र के भविष्य पर ही संकट नहीं डाला, बल्कि ये भी उजागर किया कि कैसे आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नीति की अनदेखी की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब दलित समुदाय के किसी छात्र को उसके अधिकारों से वंचित किया गया हो। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस घटना पर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है। सत्य प्रकाश सोनकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए सीटें निर्धारित की जाती हैं, तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए। संविधान में सभी वर्गों के लिए समान अवसर का प्रावधान है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी अनदेखी की जा रही है। शिवम सोनकर का मामला शिक्षा व्यवस्था में गहरे बैठे भेदभाव की ओर संकेत करता है। महामना मदन मोहन मालवीय की इस बगिया में शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है और अगर ऐसे मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये प्रवृत्ति न केवल छात्रों का भविष्य बल्कि पूरे समाज की प्रगति को बाधित कर सकती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक देश के दलित और वंचित वर्ग के छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर रोने के लिए मजबूर किए जाएंगे? कब तक शिक्षा के मंदिरों में जाति का भेदभाव जारी रहेगा?